फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसमें ISSB के हर लिहाज से अहम है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, पाकिस्तान आर्मी हो, जो भी हो, सब के लिए वो काम आएगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जनाब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि यार हार्ड वर्कर, यार वो कब हार्ड वर्कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ का हमें साइकोलॉजिस्ट के लिहाज से कुछ भी पता नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने साइकेस्ट्रिक का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी है, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस वजह से भी फेल नाकाम हो जाते हैं कि जो साइक होता है उसको इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इसको किस हिसाब से हार्ड वर्कर लूँ। काम हार्ड वर्कर करता है, पढ़ाई में हार्ड वर्कर है, ठीक है, या कुछ और करता है। तो आपने अगर जिस तरह मैं लिखता हूँ कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, ठीक है, और ज़हीन भी हूँ, ये फिर खूबी अच्छी लगती है उसको। वो कहता है मतलब कि अगर कोई बंदा और काम करता है, जिस तरह मैं घर के कामों में बहुत तेज़ हूँ, ठीक है, ये भी अच्छी है, ठीक है। और दूसरी खूबी आ जाती है कि पंक्चुअलिटी, बाकायदगी। कुछ लोग ये लिखते हैं कि आई एम ए पंक्चुअल। कहाँ पे पंक्चुअल हो यार, कहाँ पे आप बाकायदगी करते हो, ये तो बताओ। जिस तरह मैं ये बताता हूँ कि मैं कॉलेज बाकायदे से जाता हूँ, मैं घर के काम बाकायदगी से करता हूँ, मैं नमाज़ बाकायदगी से पढ़ता हूँ। अगर ये पॉइंट बताओगे ना, तो ISSB में साइकोलॉजिस्ट आपकी मेरिट्स को वो करेगा, उसको अच्छा रेस्पॉन्स देगा, अच्छा करैक्टर देगा, अच्छे हिंट्स देगा, जिससे आपकी रिकमेंडेशन होगी। नंबर 3 पे आता है, हर अच्छे काम में पहल करता हूँ। देखो, ये मतलब कि आपने मेरी नोट नहीं करनी, क्योंकि ये मेरी अपनी साइकोलॉजी है, ठीक है, ये आपको गलत ना कर दे, आपने अपनी खुद से सोचनी है। हर अच्छे काम में पहल करता हूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छी है साइकोलॉजिस्ट को बहुत अच्छा व्यू है, ठीक। वो ये देखेगा कि यार ये वो बंदा है कि मतलब कि जो भी अच्छा काम है ये उसको करता होगा। ये अभी नंबर 4 पे आता है कि बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि मैं मतलब कि जिस तरह बाकायदगी से काम करता हूँ, लेकिन वो ये नहीं बताते कौन सा काम करता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह मैं रोज़ाना का होमवर्क बाकायदगी से करता हूँ, तो ये साइकोलॉजिस्ट समझेगा कि ये बंदा इतना बाकायदगी से काम करने वाला है, ये तो हमारी आर्मी को चाहिए। जो मतलब कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ता, वो उनको चाहिए होता है और उनको ज़रूरत होती है ऐसे बंदों की। नंबर 5 पे आता है कि मैं लेक्चर गौर से सुनता हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि कौन से लेक्चर, कैसे लेक्चर, ठीक है। जिस तरह हम पूरा एक हिंट्स देना है, पूरी डिटेल देनी है कि मैं कॉलेज में अपने असातिज़ा के लेक्चर गौर से सुनता हूँ। ये देखें, मतलब कि आपको भी पता चल रहा होगा कि मेरा हिंट्स कैसा है, वो वाला हिंट्स कैसा है। लेक्चर गौर से सुनता हूँ, उसको क्या पता कौन से किसके लेक्चर, ठीक है, बहुत सारे लेक्चर होते हैं आजकल के दौर में, ठीक है। ये कुछ इस लिहाज से आपने खूबियाँ लिखनी है। इसके बाद आती हैं खामियाँ। अक्सर ISSB में ये कहते हैं जो उधर साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि अपनी खूबियाँ दोस्तों की नज़र में लिखें। तो जो दोस्तों की नज़र में खूबियाँ होती हैं वो हमारी अपनी खूबियाँ होती हैं, ठीक है। और कहते हैं मुखालफिन की नज़र में खामियाँ लिखें। मुखालफिन की नज़र में खामियाँ वही लिखनी होती हैं जो हमारी अपनी ही खामियाँ होती हैं, जो हमारे अंदर होती हैं। अभी मेरी पहली खामी देखें कि मैं बोलता हूँ कि मैं कभी कभी बहुत तेज़ तेज़ बोलता हूँ, ठीक है। ये भी मतलब कि एक अजीब बात है, कभी कभी बंदा आ जाता है, ठीक है, हर बार नहीं लिखता कि मैं तेज़ बोलता हूँ, ठीक है। वो साइकोलॉजी समझेगा, जब आपका इंटरव्यू लेगा तो वो आपसे बात करेगा, आप उस वक्त स्लोली अगर बात करेंगे तो उसको समझ आ जाएगा इस बंदे ने रिकॉर्ड किया हुआ है, इस बंदे को कोई समझ नहीं है। तो इस तरह से लिखना है। अभी दूसरी आ जाती है कि एक ही खेल खेलता हूँ। तो ये भी एक मतलब कि आप अगर एक ही खेल का लिखते हैं, तो आपने ISSB फॉर्म में इनिशियल के इंटरव्यू के फॉर्म के बाद जो आपको एक फॉर्म मिलता है, उधर भी आपने एक ही खेल लिखना है। दूसरा खेल ऐड करेंगे तो साइकोलॉजी के सामने, डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने फॉर्म पड़े होंगे, वो समझ जाएंगे कि ये बंदा एकेडमी लगा के आया है, इस बंदे को नफ्सियात इसकी बहुत कमज़ोर है, या वो ये समझेंगे ये बंदा हमारे साथ गेम खेल रहा है, तो ऐसे बच्चे को नॉट रिकमेंड कर देते हैं। अभी थर्ड पे आ जाता है कि मैं बहुत तेज़ लिखता हूँ। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप तेज़ लिखते हैं तो साइकोलॉजी आपके टेस्टों से जो टेस्ट आपने दिए होंगे तो उनसे मुआयना करेगा कि आप कैसे तेज़ लिखते हैं। अगर आपने वो टेस्ट पूरे 100 कंप्लीट किए होंगे तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा वाकई सच बोल रहा है, 100% राइट बोल रहा है, ठीक है, ये रिकमेंड होने की खबर है। अगर आपने लिखे हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट 60 और सेंटेंस कंप्लीशन भी लिखे हैं आधे, तो ये आप पर सूट नहीं करती खामी, ठीक है, ये आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है।
तो ये भी साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करेगा। नंबर 4 पे आती है अखबार बीनी ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, कुछ लोग मतलब कि यही बताते हैं कि मेरी ये खामी है कि मैं सारा दिन अखबार पढ़ता रहता हूँ। तो फिर आपको पता होना चाहिए जो आप बता रहे हैं कि वो आपके अंदर हो। साइकोलॉजिस्ट फिर पूछ लेता है आपसे अखबार के बारे में, कौन सा अखबार पढ़ते हो, कैसा अखबार होता है, अखबार के पेजेस कितने होते हैं, अखबार का बनाने वाला एडिटर कौन है, ठीक है, चीफ़ एडिटर कौन है, ठीक है, उसके बाद ये कब शाये होता है, इसका मेन करैक्टर क्या होता है, ठीक है, इसके कालम निगार कितने होते हैं, ऐसे पूछते हैं सवाल। ठीक है, इसमें किस किस्म की ख़बरें छपती हैं, तो ऐसे टाइप के सवाल होते हैं इंटरव्यू में जो आपसे पूछेंगे। जो 5वां और आखिरी मैं काम बताने वाला हूँ वो ये है कि मैं क्लास में असातिज़ा कराम से सवालात करता हूँ। तो साइकोलॉजी इसको भी देखेगा कि असातिज़ा कराम से वो पूछेगा आपसे, असातिज़ा कराम से आप कैसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, किस टाइप के होते हैं, उनको तंग करते हैं, मतलब आपने प्रिपेयर होके जाना है।